ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता खत्म हो गया। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. ईरान में तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. किस जगह से ईरान पर पहली मिसाइल दागेंगे ट्रंप? इक्कीस दिनों में ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर समझौता टूट गया। हॉर्मुज समेत ईरान के अहम ठिकानों पर गोला बारूद बरसने लगे हैं। अमेरिकी सेना एक बार फिर ईरान के अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। फाइटर जेट्स, अटैक ड्रोन्स जैसे सटीक हथियारों से ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें ईरान के बंदर अब्बास की हैं। अमेरिका ने ईरान के बेहद अहम हक्कानी पोर्ट को निशाना बनाया। बंदर अब्बास। अमेरिकी हमलों से पूरा पोर्ट सिटी तबाह हो गया। भारी विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। पोर्ट के साथ ही अमेरिका ने ईरानी नेवी के अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका इस बार पूरी रणनीति से ईरान पर हमले कर रहा है। बंदर अब्बास को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है यह फारस की खाड़ी के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बेहद स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है। यह सिटी ईरानी नेवी का हेडक्वार्टर है। यहीं से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के व्यापारिक रूट्स पर नजर रखता है। यह ईरान का एक बेहद अहम व्यापारिक केंद्र है। यह ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़े शिपिंग केंद्रों में से एक है। यानी बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला करके अमेरिका ईरान को मिलिट्री के साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहता है। बंदर अब्बास के साथ ही अमेरिकी सेना IRGC के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। MQ अटैक ड्रोन के साथ ही फाइटर जेट से बमबारी कर रही है। अमेरिका ने ईरान के बुशर में IRGC के कई ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों से आसमान में धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा है। हवाई हमले से चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही हो रही है। अमेरिकी हमले से बुशर के दश्ती काउंटी और चोगाडक में भारी तबाही हुई। बुशर के पास स्थित 2 मिलिट्री ठिकानों को प्रोजेक्टाइल मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने बुशर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हो रहे हमले को बेहद शक्तिशाली बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। वाशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। ट्रंप ने ईरान के साथ हुए सीज फायर के खत्म होने की बात कही। उन्होंने 2 टूक कहा कि ईरानी बीमार लोग हैं, उनके साथ कोई डील नहीं हो सकती। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर प्रेसिजन वेपन से हमले किए गए। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेडार केंद्रों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। इसके साथ ही हॉर्मुज में
ईरान की 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री बोट्स को भी निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में ईरान के सिरिक, केश्म आइलैंड और बंदर अब्बास में एक के बाद एक कई धमाके हुए और कुछ जगहों पर आग लग गई। दक्षिणी ईरान में कई धमाके सुने गए हैं। इरिब की एक रिपोर्ट के अनुसार सिरिक काउंटी के तहरुई गांव के पास 8 धमाके सुने गए। केशम काउंटी के मेसेन गांव के पास भी 6 धमाकों की खबर है। ईरान के बुशर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास भी भीषण धमाके हुए। इस युद्ध की लपटों ने ईरान के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से झुलसा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में 6% तक का भारी उछाल आ गया है। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.7% बढ़कर $72.40 प्रति बैरल पहुंच गई। ईरान पर हमले के साथ ही अमेरिका ने ईरान को तेल बिक्री की दी गई छूट भी वापस ले ली। 17 जून को पीस डील पर समझौते के साथ ही ईरान को अस्थायी तौर पर यह छूट मिली थी। इसके तहत ईरान को कच्चे तेल का उत्पादन, बिक्री और सप्लाई की छूट परमिशन मिली थी। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने इसे भी समय से पहले खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान ईरान को झूठा और धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा कि अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान खाड़ी में अमेरिका के साझेदार देशों पर हमले कर रहा है। आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। तेहरान ने दोनों देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके बमबारी की। बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है, जो मिडिल ईस्ट में समुद्री मार्गों और तेल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा करता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक उसने बहरीन और कुवैत में 85 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन हमले से अमेरिकी ठिकानों को डैमेज किया। हमले में बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन के सलमान पोर्ट पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागकर तबाही मचाई। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस बीच कुवैत ने दावा किया है कि सभी संदिग्ध हवाई खतरों को समय रहते मार गिराया गया, जिससे बड़ी तबाही होते होते टली। कुवैत के डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके साथ ही 13 अटैक ड्रोन्स को भी समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने सैन्य ठिकानों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रखा है। वो किसी भी अमेरिकी या इजरायली हमले के लिए जवाबी स्ट्राइक करने को तैयार हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि ईरान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ईरान दोबारा युद्ध के लिए भी तैयार है। खत्म अलंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने देश के दक्षिणी हिस्सों पर आतंकवादी अमेरिकी सेना के आज के बुरे हमलों का जिक्र करते हुए एक बयान में चेतावनी दी। इस्लामी ईरान की संप्रभुता और क्षेत्र के खिलाफ हमला करने वाली अमेरिकी सेना को मदद देने वाली कोई भी जगह सशस्त्र बलों के लिए एक वैलिड टारगेट होगा। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की इजरायल यात्रा टल गई, जिसे ईरान पर दूसरे हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के साथ सीज फायर तोड़ने के बाद ट्रंप ने अब खुली चेतावनी दी है। अमेरिका कभी भी ईरान पर दोबारा एक बड़ा और घातक हमला कर सकता है। इस खौफनाक बयान के बाद इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की हलचल तेज हो गई है।
हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि किसी भी वक्त आसमान से मौत बरस सकती है।